हाय गाइस, शर्मा क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। आइडेंटिटीज क्या होती हैं। आइडेंटिटीज कितने प्रकार की होती हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज। यानी आइडेंटिटीज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आइडेंटिटीज टू टाइप्स, दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप में देखेंगे सिंपल आइडेंटिटीज। सेकेंड टाइप में देखेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम सिंपल आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल आइडेंटिटीज होती क्या है, जिसमें सिंपल यानी साधारण और रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा यानी विपरीत। तो सबसे पहले हम सिंपल आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। यानी सिंपल आइडेंटिटीज किसे कहते हैं। सिंपल आइडेंटिटीज सिंपल आइडेंटिटीज में देखेंगे फर्स्ट पहली आइडेंटिटीज कौन सी होती है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी पहली हमारी आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटीज होती है। इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में लिखें, यानी इससे हम दो फार्मूले का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला फार्मूला कौन सा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर दूसरा फार्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी पहली आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इससे हम पहला फार्मूला बना लेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला हम बनाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी पहली आइडेंटिटीज हो जाएगी। अब दूसरी आइडेंटिटीज की बात करें तो दूसरी आइडेंटिटीज हमारे पास होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी दूसरी आइडेंटिटीज होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे भी हम दो फार्मूले बना लेंगे। पहला फार्मूला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी पहला फार्मूला हमारे पास बन गया इससे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला बना लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी आइडेंटिटीज की बात करें, तीसरी आइडेंटिटीज कौन सी होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यानी इससे भी हम दो फार्मूले बना लेंगे। पहला फार्मूला कौन सा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर अगला फार्मूला कौन सा बनेगा, दूसरा फार्मूला आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। यानी हम इस तीन आइडेंटिटीज के माध्यम से 6 फार्मूले बना लेंगे। इसके बाद अगली क्वांटिटीज के बारे में आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे।
यहाँ पर अब साइन 2 थीटा का फार्मूला देखेंगे। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, यानी साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यदि टेन के पदों में देखेंगे तो 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यदि टेन के टर्म में देखेंगे, टेन के पदों में देखेंगे 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगला कॉस 2 थीटा, अगला कॉस 2 थीटा फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हमारे पास 2 फार्मूले हो। तीसरा फार्मूला क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद टेन के पदों में देखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा के 3 फार्मूले हो गए यहाँ पर। सॉरी 4 फार्मूले, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा फार्मूला हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगला फार्मूला टेन के पदों में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन फार्मूलों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे अब कुछ फार्मूले नोट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा 2 tan थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर बात करें साइन वाला फार्मूला जो होता है उसी का सेम होता है, लेकिन यहाँ पर अपॉन में जो होता है वहाँ पर माइनस साइन यूज किया जाता है। इतना साइन और टेन में डिफरेंस होता है। इसके बाद यहाँ पर अगला फार्मूला देखेंगे साइन 3 थीटा, यानी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इसके बाद अगला फार्मूला कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यानी ये सब फार्मूले आप सभी को लर्न करने हैं। ये हमारे पास हो गए सिंपल आइडेंटिटीज के बारे में हमने फार्मूले रिटन किए। अब हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे। आइडेंटिटीज में रेसिप्रोकल में देखेंगे तो रेसिप्रोकल में कितने टाइप्स के होते हैं, केवल 3 आइडेंटिटीज होती हैं जो रेसिप्रोकल में होती हैं। नंबर 1 साइन थीटा होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा की बात करेंगे तो 1 अपान कॉसेक थीटा। दूसरी बात करें तो कॉस थीटा तो इसका आ जाएगा 1 अपान सेक थीटा, यानी और तीसरी आइडेंटिटीज की बात करें तो तीसरी क्या हो जाएगी टेन थीटा तो 1 अपान कॉट थीटा। यानी हमारे पास 3 रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती हैं। फर्स्ट कौन सी होती है साइन थीटा होती है जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक थीटा। सेकंड कौन सी होती है कॉस थीटा जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा। थर्ड होते हैं टेन थीटा जिसको हम 1 अपान कॉट थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारी 3 रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती हैं। आप इन सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, यानी हम होल नंबर से स्टार्ट कर देंगे 0 1 2 3 4 और सब में 4 का क्या कर देना डिवाइड कर देना है। सब में 4 का डिवाइड कर देना है, जिससे हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 अपान 4 हो जाएगा 1 अपान 2 हो जाएगा 3 अपान 4 हो जाएगा। इसके बाद 1 आ जाएगा। इसके बाद हम
इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 0, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √1/√2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √3/2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम टेबल को बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टेबल में हम पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा में पहले 0 लिखेंगे, फिर 30 डिग्री लिखेंगे, फिर 45 डिग्री लिखेंगे, इसके बाद 60 यानी 60 डिग्री लिखेंगे, इसके बाद 90 डिग्री का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने साइन के लिए क्या किया है, स्क्वायर रूट लिया है सबसे पहले। तो यहाँ पर साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर साइन 0 फिलअप कर देंगे। फिर इसके बाद साइन थीटा 30 में देखेंगे, 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 यानी साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसके बाद साइन 40 बात करें तो 30 की वैल्यू क्या आ रही, 1/√2 में आ रही, तो यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। फिर साइन 60 बात करें तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। इसके बाद साइन 90 बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। यानी हम साइन की वैल्यू हमें पता चल गई। तो इसके बाद कॉस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी साइन का हम उल्टा लिख दे, रिवर्स लिख दे तो कॉस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यानी कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। इसके बाद कॉस 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। फिर कॉस 60 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। इसके बाद कॉस 90 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसके बाद हम tan की बात करने जा रहे हैं। tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी हम tan थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं sin θ/cos थीटा। तो यहाँ पर sin थीटा का वैल्यू हमें पता है और cos थीटा की वैल्यू पता है, हम दोनों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी tan 0 की बात करें, tan 0 डिग्री बात कर, tan 0 में क्या आएगा, 0/1 आएगा। यानी यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। tan 0 की वैल्यू 0 हो गई। फिर tan 30 की वैल्यू निकालेंगे। तो tan 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1/2, डिवाइड में आ जाएगा √3/2, 2 पर पहुँच जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। इसके बाद tan 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो sin 45 डिवाइड बाई sin cos 45, यानी दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसके बाद tan 60 की बात करें, tan 60 वैल्यू कैसे निकालेंगे, √3/2 में डिवाइड किसका कर देंगे, 1/2 का कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। इसके बाद tan 90 की बात करें, tan 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/0 कर देंगे, तो यानी इनफाइनाइट आ जाएगी। tan के बाद cot की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो cot की वैल्यू क्या कर देंगे, tan की उल्टा कर देंगे, यानी रिवर्स कर देंगे, तो इनफाइनाइट tan 0 वैल्यू cot 0 वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। इसके बाद cot 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। फिर cot 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर cot 30 वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। cot 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cot 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर इसके बाद सेक की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से निकालें, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला हम जानते हैं 1/cos थीटा, इसको हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कहते हैं। तो सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो 1/cos थीटा करेंगे, तो 1/cos थीटा, यानी यहाँ पर देखेंगे cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1/1 यानी
सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक 0 का मान कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, तो यानी 1 आ जाएगा। इसके बाद सेक 30 की बात करें तो 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3/2 आ जाएगी, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3 आ जाएगी। इसके बाद सेक 45 की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, उल्टा रिवर्स लिख दें तो √2 आ जाएगी। इसके बाद सेक 60 की बात करें तो 60 की बात इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसके बाद जीरो को हम क्या कर देंगे, 1/0 कर देंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे, क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। इस तरीके से हमें सेक की सभी वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे सेक की सभी वैल्यू फाइंड हो गई, यानी सेक 0 की वैल्यू 1 आ गई, और सेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√3 आ गई, सेक 45 की वैल्यू √2 आ गई, और सेक 60 की वैल्यू 2 आ गई, और सेक 90 की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। अब सेक को हम अब यहाँ पर कौशिक की वैल्यू बची है, तो सबसे पहले अब कौशिक की वैल्यू निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, कौशिक थीटा की वैल्यू निकाल, तो कौशिक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबसे पहले कौशिक की निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, साइन को उल्टा कर देंगे, यानी फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है 1/कौशिक थीटा, तो यानी कौशिक थीटा की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन का रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 90 डिग्री हो जाएगा। तो कौशिक 0 की वैल्यू करें तो कौशिक 0 क्या आ जाएगा, 1/0, यानी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर इसके बाद कौशिक 30 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 का 1/2 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर कौशिक 45 की वैल्यू निकालेंगे तो कौशिक 45 क्या करेंगे, 1/√2, यानी 1/√2, तो यानी क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसके बाद कौशिक 60 की वैल्यू निकालना चाहे तो कौशिक 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3/2, तो यानी क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। इसके बाद 1/1, यानी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कौशिक 90 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से इस सारणी को 1 मिनट के अंदर ही बना सकते हैं। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, इनको आप बनाना सीख लीजिए और प्रैक्टिस करिए तो आपको ये सब वैल्यू लर्न भी हो जाएंगी और टेबल भी बनने लगेगी। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, तो यानी यहाँ पर है साइन स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इंटू cos 60, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू प्राप्त करनी है। यानी हमें साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है, यहाँ पर सॉल्व हल करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो साइन का स्क्वायर कर देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस है tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ टेबल से हम देखकर याद कर लेंगे कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसके बाद अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/,
√3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर इंटू cos 60। cos 60 मान कितना होता है 1/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ओवरऑल 1/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, अपान में 1 - 1/3 आ जाए, क्योंकि जब अंडर रूट के अंदर कोई संख्या हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि यहाँ पर 1/2 होता है और यहाँ पर पावर में भी 2 होता है, 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो 1 - 1/3 मल्टीपल में क्या दिए 1/2 दिए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 4/4 डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 - 1/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 5/4, इसको डिवाइड में चेंज कर दें यानी 6 - 1/6, यानी आ जाएगा 5/4 6/5। इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर दें, जो कैंसिल आउट हो रहा है। तो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, 5/4 है, डिवाइड मल्टीपल में 6/5 है, या 5 से 5 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है, यानी सॉल्व करना सिंपल लैंग्वेज में। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, उनको आपको सॉल्व करना है और नेक्स्ट क्लास में वो आपको कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर होमवर्क के लिए, sin² 45 प्लस cos² 30 डिवाइड में tan² 60 प्लस sin² 90 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या हुआ है नहीं tan 45 मल्टीपल tan 45 इंटू tan² 30, इसके बाद डिवाइड में आ रहा है 2 प्लस tan² 60। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। sec² 45 प्लस cos² 30 डिवाइड में cosec² 30 - 1। इन 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना आप सभी को। जो भी ना बनेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।